Hello, friends. Welcome to Global Academy. Learn and serve the education. So, guys, आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट. सो इन्वायरमेंट बहुत छोटा टॉपिक है. सब आगे हम पढ़ेंगे इकोलॉजी, देन इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी. ये तीन हमारे लगभग टॉपिक रहते हैं जो हमारे अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में आते हैं. हमने जो एसआई का सिलेबस था बायोलॉजी का, वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट में, ऑलमोस्ट नहीं मतलब बल्कि पूरा ही कंप्लीट कर चुके हैं. अब ये थोड़े से टॉपिक हैं जो बिलोंग करते हैं अकाउंट असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस से बिलोंग करते हैं. सो आज हम इन्वायरमेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं. हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी का टॉपिक करवाएं. हाँ, इंशाल्लाह मैं इन्वायरमेंट के बाद वही टॉपिक लूँगी, क्योंकि जब हम इकोलॉजी इकोसिस्टम लेंगे तो वो काफ़ी बड़े टॉपिक्स हैं. तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कल के टॉपिक आपको अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी पे ही दे दूँ. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक इन्वायरमेंट. जो वर्ड है इन्वायरमेंट, वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? फ्रेंच. कहाँ से वर्ड हुआ है? फ्रेंच वर्ड से डिराइव्ड हुआ, जिसका मतलब होता है इन्वार्नर. और इन्वार्नर का मतलब क्या है? टू एनसर्कल और सराउंड. आप सिंपली इसका देखें कि इन्वायरमेंट जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? सराउंड. ठीक है. यहाँ से आपको पता चलता है कि इन्वायरमेंट मीन्स सराउंडिंग. अब व्हाट काइंड ऑफ सराउंडिंग, वो हम पढ़ते हैं उसमें. एनीथिंग anything that surround any living organism is called environment. Are you getting my point? Environment क्या है कि environment ये है कि कोई भी चीज़, anything. अब anything में आपके दो चीज़ें आती हैं, living भी आता है और नॉन लिविंग भी आता है. ठीक है. वो वाली चीज़ें जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड करती हैं उसको हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं. ठीक है. The most suitable definition of environment is as follows. It is a sum total of water, air and land. So water and land क्या हैं? ये आपके non-living things. ठीक है. The interrelationships that exist among them, जो इन मतलब water, air, land मतलब interact होती हैं तीनों चीज़ें with human beings and other living organism and material is called environment. So basically जो आपका environment है ना, वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का इंटर रिलेशनशिप है. क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का इंटर रिलेशनशिप है, उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं. आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया व्हाट इज इन्वायरमेंट. टू मोर डेफिनेशंस आर देयर. इन्वायरमेंट क्या है? सम टोटल ऑफ द एलिमेंट्स. सम टोटल एलिमेंट्स के अंदर क्या आएंगे? आपके लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है. फैक्टर्स एंड कंडीशंस इन द सराउंडिंग which may have impact on the development, action and survival of an organism and group of organisms such as we human being. So environment basically क्या है? जो एलिमेंट्स हमारे अराउंडिंग है, सराउंड में, जैसे पेड़ पौधे, बाकी अदर चीज़ें जो जैसे ह्यूमन जो मैन मेड चीज़ें जैसे गाड़ियाँ, ऑल दीज थिंग जो हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट करती हैं. ठीक है. इन्वायरमेंट दैट द कंडीशन द फैक्टर दैट इम्पैक्ट एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट. आप सिंपल सी टर्म में याद रखें. ये थोड़ी सी आप शायद मे बी आपको कम मुश्किल जैसी डेफिनेशन रखें. आप सीधे यही रखें, एनीथिंग दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट. इट मे बी अ प्लेस, वो प्लेस भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकता है. ठीक है. प्लेस, पर्सन, थिंग भी हो सकती है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड करती है. उसको हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं. एक्सटर्नल सराउंडिंग एंड कंडीशंस विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको भी हम इन्वायरमेंट कहते हैं. सो दीज आर द बेसिकली डेफिनेशन. टिपिकल जिसको कहते हैं डेफिनेशन वो है. लेकिन आपको जो मतलब जो आपको याद रखनी है चीज़ें कि एक्चुअल में होता क्या है इन्वायरमेंट, वो क्या है? एनीथिंग दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट. और इन्वायरमेंट जो है वो हमारी दो चीज़ों से बना होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स से. ठीक है. ये वाली चीज़ें जो एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड करती है उसको इन्वायरमेंट कहते हैं. अब यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, वो मैं आपको आगे बताती हूँ. ठीक है. सो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक फैक्टर एंड अबायोटिक फैक्टर. जो मैं आपको लिविंग थिंग कह रही थी, यहाँ पे हम स्पेसिफिक वर्ड क्या यूज़ करें लिविंग थिंग्स के लिए? बायोटिक. ठीक है. बायोटिक वर्ड इज स्टैंड फॉर लिविंग थिंग्स, लिविंग कंपोनेंट इन एन इन्वायरमेंट. अब आपकी इन्वायरमेंट में लिविंग थिंग्स क्या? एनिमल्स, प्लांट्स हैं. ठीक है. एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. ये चीज़ें क्या? लिविंग है ना. तो ये हमारे क्या आ जाएंगे? बायोटिक फैक्टर. अब बायोटिक फैक्टर क्या होती हैं? जो नॉन लिविंग थिंग्स है आपकी, लैंड, एयर, वाटर, एयर, लैंड, वाटर, आपका आ जाएगा ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें आपकी किसमें? स्टोन. ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द अबायोटिक फैक्टर. सो ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं?
इन्वायरमेंट बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बायोटिक फैक्टर एंड अबायोटिक फैक्टर दैट सराउंड अस विद विच वी इंटरेक्ट। सो बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर जो हमें सराउंड करती हैं, विद हम जिसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। दीज बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, सो जो हमारे बायोटिक, जैसे मैंने बताया प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हमारे बायोटिक फैक्ट कंपोनेंट है। और बायोटिक कंपोनेंट दे आर डायनामिक इन स्टेट, मतलब कि दे कॉन्स्टेंटली अफेक्ट ईच अदर। यानी कि ये जो बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट है, एक इनमें तो इंटर रिलेशनशिप तो है, लेकिन एक दूसरे का इफेक्ट भी है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे अबायोटिक जो हमारे कंपोनेंट है, वो बायोटिक जो फैक्टर उन पे इफ़ेक्ट करती हैं। बायोटिक फैक्टर आप ले लीजिए, जैसे टेम्परेचर रेज हो जाए तो वो किसको इफ़ेक्ट करती है? बायोटिक ऑर्गेनिज्म को करती है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफ़ेक्ट करती है। आपको ये याद रखना है कि जो बायोटिक फैक्टर्स हैं वो अबायोटिक जो फैक्टर हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स को इफ़ेक्ट करती हैं। दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ये थोड़ी एग्जांपल्स है। बायोटिक फैक्टर में क्या आ जाएगा? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अबायोटिक में क्या आ जाएंगे? वाटर, सॉइल, मिनरल, गैसेस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड एंड लाइट न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑल दीज कम अंडर द अबायोटिक। सीधे याद रखें ना, जो नॉन लिविंग थिंग है हमारा इन्वायरमेंट, जो भी नॉन लिविंग थिंग है वो अबायोटिक फैक्टर है। क्या है वो? अबायोटिक फैक्टर है। नेक्स्ट, अब कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। कंपोनेंट जो हमारे इन्वायरमेंट के हैं वो कहते हैं 4 हैं: एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। हम इनको डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट भी कहते हैं, ठीक है, डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को कि इन्वायरमेंट जो है वो उसके 4 डोमेन है, या कंपोनेंट के ही है या डोमेन्स के ही है, तो सेम मतलब है। तो डोमेन्स कितने हैं? 4: एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर। हम सब के बारी बारी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एटमॉस्फेयर। व्हाट इज एन एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर क्या? जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, थिन लेयर है जो अर्थ को सराउंड करती है, ठीक है। अ थिन लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर की थिन लेयर है ना, एयर की थिन लेयर है जो अर्थ के आसपास है, ठीक है, और जिसकी वजह से लाइफ सस्टेन है एटमॉस्फेयर में। सो एटमॉस्फेयर में एक्चुअली होता क्या? मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, वाटर वेपर एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट एंटायरली कवर द अर्थ, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या है? जो अर्थ को पूरा कवर करता है, एक्सटेंडिंग आउटवर्ड सेवरल थाउजेंड किलोमीटर। सो एटमॉस्फेयर में क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, एयर विच इज एयर। आप ये कह सकते हैं एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर, ठीक है, दैट एंटायरली कवर द अर्थ, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एंड व्हाट इज एन एयर? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। अब वेरियस गैसेस में क्या क्या आ जाती है आपकी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड पोल्यूटेंट। अब आपको ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा अमाउंट किस गैस का है? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन कितने % हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है? 78% जो है सबसे ज़्यादा गैस सबसे ज़्यादा जो गैस है वो कौन सी एटमॉस्फेयर में पाई जाती है? दैट इज़ नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन 21%। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। और देखिए आर्गन भी है। बाकी जो गैसेस है, ये जो बाकी गैसेस, इनको हम ट्रेस गैसेस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन, इन सब को क्या कहते हैं हम? ट्रेस गैसेस, बिकॉज दीज गैसेस आर प्रेजेंट इन वेरी वेरी लेस अमाउंट, ठीक है। दैट्स वाई आर्गन को हम नहीं ट्रेस गैसेस में लेते हैं, बिकॉज स्टिल इट इज़ मोर देन अदर गैसेस, तो हम इसको ट्रेस गैसेस में नहीं लेते, एक्सेप्ट आर्गन, ARGN आर्गन। बाकी जितनी भी गैसेस हैं ये हमारी ट्रेस गैसेस है, बिकॉज दीज गैसेस आर प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी जो 5 लेयर है एटमॉस्फेयर की। क्या है? 5 लेयर है एटमॉस्फेयर की। पहली लेयर क्या है? ये अगर आपकी एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर की 5 लेयर हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, और इसके बाद जो लेयर आएगी वो आएगी एक्सोस्फेयर। सो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, पहली लेयर जो अर्थ के सबसे नज़दीक वाली, द लेयर विच इज़ नियरर टू द अर्थ, दैट इज़ ट्रोपोस्फेयर। सो कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, विच लेयर इज नियरर टू अर्थ? दैट इज
ट्रोपोस्फेयर, इस तरह एमसीक्यू पूछा जाता है, ठीक है। अब ट्रोपोस्फेयर को लोवेस्ट लेयर भी कहा जाता है, जो एक्सटेंड है अप टू 10 किलोमीटर, जो एक्सटेंड है अप टू 10 किलोमीटर एंड कंटेन 99% वाटर वेपर एंड 75% एटमॉस्फेरिक गैसेस। दिस इज द फर्स्ट लेयर above the surface and contain most cloud and half of the earth atmosphere. वेदर ऑकर इन दिस लेयर, ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि किस लेयर में वेदर अकर होता है, तो आपको ये याद रखना है ट्रोपोस्फेयर पे वेदर अकर होता है, ठीक है। एंड विच लेयर इज द नियरर टू द अर्थ सरफेस, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। लोवेस्ट लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर। ये 3 क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं, ठीक है। अब स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें, डायरेक्टली अबव द ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी लेयर आती है, स्ट्रेटोस्फेयर, जो एक्सटेंड करती है 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। पहले जो ट्रोपोस्फेयर की बात हो रही थी वो अर्थ और उसके बीच में कितना फ़र्क है, 10 किलोमीटर का। कितना फ़र्क है, 10 किलोमीटर का फ़र्क, एक्सटेंड अप टू 10 किलो। अब 10 किलोमीटर से फ्रॉम 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर तक कौन आ गई आपकी, स्ट्रेटोस्फेयर। मोस्टली ये पूछा जाता है ना, रेंज पूछी जाती है, तो प्लीज़ ये आप रेंज भी याद रखेंगे, कितने ऊपर वो अर्थ के सरफेस से ऊपर है, ये प्लीज़ याद रखें आप, ठीक है। अबव द अर्थ सरफेस, पोर्शन ऑफ द अपर लेयर कंटेन हाई लेवल ऑफ गैस कॉल्ड ओजोन। तो ओजोन आपको पता है O3, इसमें 3 मॉलिक्यूल 3 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के। एक्चुअली O फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसका O किसका सिंबल है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन और जो हम इनहेल करते हैं गैस वो O2 है, ठीक है। जब O3 हो जाती है वो क्या हो जाती है, ओजोन। तो ओजोन आप जानते हैं वो क्या है, एक लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज से, ठीक है। ओजोन आपको याद रखना, O3 क्या है, ओजोन है। O2 क्या है, ऑक्सीजन दैट वी इनहेल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, मैनी जेट एयरक्राफ्ट, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई इन द स्ट्रेटोस्फेयर, व्हाई, बिकॉज इट इज़ वेरी स्टेबल फॉर देम, ठीक है। जैसे ट्रोपोस्फेयर में वेदर ऑकर होता है ना, वैसे ही स्ट्रेटोस्फेयर की क्या खासियत है, यहाँ पे जेट एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो फ्लाई करते हैं। एंड ऑल्सो द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब द हार्मफुल लेयर फ्रॉम द, ये मैंने आपको ऊपर ही अभी बता दिया कि ओजोन लेयर का क्या फंक्शन है, कि वो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। मीजोस्फीयर क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर टू अबाउट 85 किलोमीटर अबव। अब ये 85 से अब ऊपर तक क्या है हमारी मीजोस्फीयर, वो क्या हमारी कोल्डेस्ट लेयर विद लिटिल ओजोन है, ठीक है। इसलिए हम निगलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ओजोन है, हम मीजोस्फीयर क्या आपकी कोल्डेस्ट ईयर है, ठीक है। यहाँ पे मेटियोर्स और रॉक फ्रेगमेंट बर्न इन द मीजोस्फीयर, जो भी मेटेरॉइड्स वगैरह आते हैं वो यहाँ पे बर्न हो जाते हैं। हम मीजोस्फीयर को आइनोस्फीयर भी कहते हैं, बिकॉज अ लेयर ऑफ चार्ज, यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज आर प्रेजेंट। आइंस क्या होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना, उनको हम आइंस कहते हैं। तो मैक्सिमम जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स क्या होंगे, जो ये हमारी जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो प्रेजेंट होंगे वहाँ पे चार्ज। सो मीजोस्फीयर को आइनोस्फीयर भी कहते हैं, बिकॉज अ लेयर ऑफ चार्ज पार्टिकल इज प्रेजेंट देयर। सो छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, जैसे ये कोल्डेस्ट लेयर है, ठीक है। मैं कहाँ पे जो एटमॉस्फेयर सॉरी जो स्पेस से जैसे मेटेओरॉइड्स ये रॉक्स वगैरह आती है वो कहाँ जाके बर्न होती है, मीजोस्फीयर में। आइनोस्फीयर कहाँ प्रेजेंट होती है, मीजोस्फीयर में। और यू कैन से दैट मीजोस्फीयर ऑल्सो नोन एज अ आइनोस्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी थर्मोस्फेयर, नाम से थर्मोमीन हॉट, ठीक है। थिकेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर, ये आपको एमसीक्यू आ सकता है, थिकेस्ट कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर है, वो कौन सी है, थर्मोस्फेयर। लेयर फाउंड बिटवीन 85 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। ये अब किसके बाद आ गई, मीजोस्फेयर के बाद आ गई। दिस लेयर इज विद ओरास नोन फॉर हिज हाई टेम्परेचर। आपको ये याद रखना है कि जो थर्मोस्फेयर, जैसे मीजोस्फेयर सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, वैसे ही थर्मोस्फेयर क्या है, मतलब हॉटेस्ट लेयर कह सकते हैं, हाई टेम्परेचर हॉटेस्ट लेयर है। वार्म एज इट फिल्टर आउट एक्सरेज गामा रेज फ्रॉम द सन, तो ये क्या करती है, फिल्ट्रेशन करती है एक्सरेज और गामा रेज की जो सन से आती हैं। आइनोस्फेयर हेयर टू बट हेल्प, यहाँ पे जो आइनोस्फेयर है वो क्या कैरी करती है, रेडियो वेव्स। ये अब आपको याद रखना है, ठीक है। जो रेडियो वेव्स कौन कैरी करती है, विच लेयर ऑफ द अर्थ, दैट इज थर्मोस्फेयर, ठीक है। एक्सोस्फेयर, द एटमोसफेयर मर्ज इनटू द स्पेस, जब वो स्पेस मतलब एटमॉस्फेयर के बाहर जो लेयर आएगी अब वो क्या आएगी आपकी एक्सोस्फेयर। इन द एक्सट्रीमली थिन एक्सोस्फेयर, दिस इज अपर वन लिमिट ऑफ अवर एटमॉस्फेयर। यहाँ पे एटमॉस्फेयर खत्म हो जाएगा,
आउटर लेयर विच वेयर स्पेस एंड शटल्स ऑर्बिट्स। ठीक है, एक्सोस्फेयर का इतना पूछते नहीं है, लेकिन ये आपको जो मैं आपको बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर की जो और ट्रोपोस्फेयर की जो मेन पॉइंट्स है वो आपको याद रखने, और इन्हीं में से MCQs आते हैं। और रेंज भी पूछते हैं, तो रेंजेस भी आपको याद है कितने किलोमीटर वो अर्थ के सरफेस से ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, हम डोमेन्स पढ़ रहे थे, जैसे आप जानते हैं हमने डोमेन पढ़ रहे थे, और यू कैन से द कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट पढ़ रहे थे। एक हम एटमॉस्फेयर जो अभी हमने किया, एटमॉस्फेयर के अंदर हमने एटमॉस्फेरिक लेयर्स पढ़ी, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड वन मोर इज देयर एक्सोस्फेयर हमने पढ़ा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो डोमेन है हमारा वो क्या है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिथोस्फेयर। ठीक है, लिथो मीन जो वर्ड है ना, इसका ब्रेक कीजिए आप, कहीं भी आप जब ग्रीक वर्ड ऐसे कुछ पढ़ते हैं तो लिथो मीन रॉक, लिथोमिक का मतलब क्या होता है, रॉक। सो लिथोस्फेयर क्या है, आउटर सॉइल क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। आउटर का जो अपर वन लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, लिथोस्फेयर पे आपको डिफरेंट लैंड फॉर्म्स मिलती हैं। क्या मिलती हैं, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स मिलती है। लैंड फॉर्म मतलब यहाँ पे आपको माउंटेन्स मिलेंगे, माउंटेन, प्लेट्यू, डेल्टास, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी लिथोस्फेयर पे। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, वेजिटेशन आर सपोर्टेड बाय द लिथोस्फेयर। ठीक है, इट कंटेन्स रिसोर्सेज लाइक मिनरल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मैटर, सम एक्सटेंड एयर एंड वाटर। रोल ऑफ लिथोस्फेयर क्या है, प्रोड्यूस फूड फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। सो रोल क्या है लिथोस्फेयर का यहाँ पे, कि वो फूड, अब अगर यहाँ पे वेजिटेशन हो रही है तो दैट्स मीन इट इज़ अ सोर्स फॉर ह्यूमन बींग और ऑल्सो फॉर एनिमल्स। और सॉइल क्या है, इज अ साइट ऑफ डिकम्पोजिशन। सो सॉइल में ही डिकम्पोजिशन होती है, जैसे कुछ भी प्लांट वगैरह, एनिमल वगैरह अगर कोई मर जाते हैं तो डिकम्पोज वो किस में होते हैं, सॉइल। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, सॉइल की कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेते हैं, व्हाट इज सॉइल। सॉइल इज अ अपर मोस्ट लेयर। व्हाट इज दैट, सॉइल क्या है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अपर, ऑलमोस्ट बोथ आर रिलेटेड। लिथोस्फेयर ये एक टर्म है कि रॉक के लिए, तो आउटर सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर एंड व्हाट इज सॉइल, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रो। हाइड्रो मीन वाटर, ये हमें पता है। अबाउट 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय द वाटर। ठीक है, यह तो आपको पता है, ये बचपन से हम पढ़ते रहे कि 70% अर्थ पर वाटर एंड 30% लैंड है। वाटर इज अवेलेबल इन, ये वाटर बॉडीज भी, ठीक है, जिनको हम वाटर बॉडीज कहते हैं, सी, ओशन, लेक, रिवर, ग्लेशियर्स आर द वाटर बॉडीज। 97% जो वाटर है वो कहाँ पे, ओशन और सी में है। 2% कहाँ पे, ग्लेशियर में और आइस कैप्स में। और 1% जो फ्रेश वाटर दैट वी आर कंज्यूमिंग, हम कौन सा वाटर पीते हैं, फ्रेश वाटर पे पीते हैं, वो फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है, क्योंकि ओशन में आप जानते हैं सेलाइन वाटर होता है, वो तो कोई पीते, सीज में भी सेलाइन वाटर तो वो कोई तो पी नहीं सकते, ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट होंगे तो वो पानी में आएंगे, तो देन वी आर एबल टू यूज़ इट। अदरवाइज जो कंजप्शन के लिए, ह्यूमन कंजप्शन या और अदर ऑर्गेनिज्म के लिए जो कंजप्शन वाटर वो क्या है, 1% वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को क्या एक और नाम से जाना जाता है, लाइफ डोमेन। क्या कहते हैं, लाइफ डोमेन, क्योंकि ये एक ऐसा मतलब पार्ट है, ये ऐसा डोमेन है अर्थ का, इन्वायरमेंट का, जिसमें तीनों अदर डोमेन मिलकर, तीनों अदर जो डोमेन है मिलकर ये बनाते हैं। ठीक है, इसमें लाइफ सपोर्ट होती है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इसमें होता है। अब देखिए, थिन आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ, थिन आउटर क्रस्ट किसको कहते हैं, lithosphere के, which include all living organism and their environment. It extend from lowest sea bed level to about 24 किलोमीटर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब देखो इसमें क्या आ गया, इसमें एटमॉस्फेयर भी आ गया, लिथोस्फेयर भी आ गया। इट्स सपोर्टिंग द रिसोर्सेज आर अवेलेबल फ्रॉम द बायोस्फीयर। It is that part of the earth where living organisms exist and interact with each other and also with non-living organisms. So biosphere एक ऐसा part है, मतलब ऐसा environment का domain है, ऐसा part है जहाँ पे living organism और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, और इनको इंटरेक्ट करने के लिए अदर 3 डोमेन्स का भी होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि इसको लाइफ डोमेन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अदर 3 डोमेन्स इंटरेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं लाइफ को। दैट्स वाई बायोस्फीयर को डोमेन ऑफ लाइफ भी कहता है, लाइफ सपोर्ट, मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइफ सपोर्ट करता है। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। बायोस्फीयर, लिथो, बायो मीन लिविंग, आपको तो यहीं से पता चल जाना चाहिए
ठीक है, बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सस्टेन, यहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग रिसोर्सेज है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है जो आपके तीनों, मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये देखिए बायोस्फीयर कैसे बनता है, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर को मिलाकर हमारा क्या बनता है, बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर में क्या आते हैं, आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं, ये तीनों आपके डोमेन इंटरेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं, लिविंग इंटरेक्ट करते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ और सपोर्ट करते हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट करते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। बायोस्फीयर का अनदर नेम ऑफ बायोस्फीयर इज डोमेन ऑफ लाइफ, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्लासिफिकेशन है इन्वायरमेंट को जैसे डिवाइड किया हुआ, टाइप्स कह सकते हैं। आपका इन्वायरमेंट दो में है, नेचुरल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट को आप मैन मेड भी इन्वायरमेंट कह सकते हो। नेचुरल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट दैट इज क्रिएटेड बाय नेचर इटसेल्फ, जो इसमें बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर होंगे, जो मैंने पीछे भी आपको बताया, वो नेचर ने खुद बनाए होंगे। अगर जैसे बायोटिक तो आपको पता है, बायोटिक क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गन, वो नेचर ने खुद बनाए हैं, ठीक है। अगर हम अबायोटिक की बात करें, ठीक है, यहाँ पे बायोटिक क्या, प्लांट, एयर, लैंड, वाटर, ये सब, सॉरी प्लांट नहीं है बायोटिक फैक्टर, वाटर, लैंड, एयर, टेम्परेचर, ये क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन इसको किसने बनाया है, नेचर ने। सो दिस अबायोटिक थिंग, दिस नॉन लिविंग थिंग्स कम अंडर नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। अब ह्यूमन मैन मेड में क्या आएगा आपकी, कल्चरल, सोशल, ये तो चलो एक टिपिकल वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस तरह रखें। ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है, जिसने, होता है नेचुरल इन्वायरमेंट है, लेकिन उसको मॉडिफाई किया होता है, मैन ने नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई किया होता है इस तरह अपने रहने के लिए, अपने कंफर्ट, अपनी नीड के अकॉर्डिंग नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई किया होता है। और ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या होती है, रोड, ब्रिजेस, मॉन्यूमेंट, ये चीज़ें, हाउस, होम, ये सब चीज़ें होती हैं जो खुद ही ह्यूमन ने बनाई होती है, वो नेचर ने नहीं बनाई होती है, ठीक है। सो नेचुरल इन्वायरमेंट, इन शॉर्ट में मैं कंक्लूड करके बताऊंगी, नेचुरल इन्वायरमेंट विच इज़ क्रिएटेड बाय नेचर इटसेल्फ, इट इंक्लूड बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑल्सो, ठीक है। तो जब नेचुरल इन्वायरमेंट में ही हमारे 4 डोमेन्स भी आते हैं, ठीक है, जो हमारे, हमने एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये हमारे किसके अंडर आते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट के अंडर आते हैं। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है, जो मैन ने खुद बनाया हुआ है, और यू कैन से द मॉडिफाई द नेचुरल इन्वायरमेंट एज पर इट्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट की डेफिनेशन में क्या पढ़ा, आपको ये भी याद रखना कि एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, क्योंकि जब हम इकोलॉजी, इकोसिस्टम पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप पढ़ोगे कि ये वर्ड वहाँ से डिराइव्ड हुआ है, वहाँ से तो आपको इन्वायरमेंट भी याद रखना है। द वर्ड इन्वायरमेंट इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर विच मीन्स सराउंड, ठीक है। इन्वायरमेंट क्या है, एनीथिंग दैट सराउंड इन्वायरमेंट, एनीथिंग दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। बायोटिक क्या है, लिविंग थिंग्स है, अबायोटिक क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वायरमेंट। आई होप यू लाइक द लेक्चर। इफ़ यू लाइक द लेक्चर, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको अच्छा लगा, कैसा लगा लेक्चर। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी मैं अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का कल ही लेक्चर बना दूँ। थैंक यू सो मच।